Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the basics of capacitor. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards. This topic will also be found useful for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. किसी कंडक्टर पर चार्ज प्लेस करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। कितना चार्ज प्लेस कर सकते हैं और कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है और बातों के अलावा इस पर भी कि कंडक्टर का साइज क्या है। ठीक है, यदि छोटे कंडक्टर पर हम बहुत ज्यादा चार्ज प्लेस कर दें तो हो सकता है कि इसका पोटेंशियल इतना बढ़ जाए कंडक्टर का कि चार्ज सराउंडिंग मीडियम में लीक करना शुरू हो जाए फ्रॉम दी कंडक्टर टू द सराउंडिंग मीडियम। इसलिए बहुत ज़्यादा चार्ज प्लेस करना है हमको अगर किसी कंडक्टर पर, ये देखते हुए कि चार्ज सराउंडिंग मीडियम में कंडक्टर से लीक नहीं करे, तो ये ज़रूरी है कि कंडक्टर का एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कैपेसिटर इज a device that helps us to get over this problem. It is an arrangement of conductors that allows us to store a large amount of charge in a small space. Now we can define what is a capacitor. So a capacitor is an arrangement of conductors that allows us to store a large amount of charge in a small space. Okay? कैपेसिटर कंडक्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट है जो हमें छोटे स्पेस में बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की सुविधा देता है, या हमको अलाउ करता है कि हम छोटे स्पेस में ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें एंड द चार्ज डज नॉट लीक टू द सराउंडिंग मीडियम। ओके, we are now in a position to define the capacitance of a capacitor. हमने देखा है कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। This increase in potential the conductor is directly proportional to the amount of charge placed on it. कितना चार्ज दिए हैं उसी के प्रोपोर्शनल होगा उसका पोटेंशियल। ज्यादा चार्ज देंगे तो पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा, कम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल कम बढ़ेगा। If Q be the amount of charge given to a conductor and V be the increase in its potential, then we can write Q proportional to V. Or we can write Q equal to CV, where C is the constant of proportionality, जिसे हम बोलते हैं capacitance of the conductor या simply capacitance. The value of C depends upon the shape and area of the conductor and also on the nature of the surrounding medium and the objects placed nearby. C का वैल्यू डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप और साइज पर और ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, इस माध्यम में रखा गया है कंडक्टर उस पर भी ये डिपेंड करता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इन ए गिवन सिचुएशन इज ए कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स नाइदर ऑन द चार्ज क्यू नॉर ऑन इट्स पोटेंशियल भी। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किसी दिए हुए परिस्थिति में एक कांस्टेंट है जो न तो इस पर रखे हुए चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही इसके पोटेंशियल पर। इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। इफ आई टेक V इक्वल टू 1 देन C इक्वल टू Q न्यूमेरिकली। हम क्यों बोलते हैं न्यूमेरिकली? इसलिए जैसा हम आगे देखेंगे C की इकाई है फैराड, Q की इकाई है कूलम। सो वी कैनॉट हैव C इक्वल टू Q both in magnitude and in units. So we write here this is only equal numerically. यदि V का मान 1 है तो C का मान Q के बराबर है and this is only numerically true. ठीक है, so the capacitance of a conductor is numerically equal to the charge required
to raise its potential by unity. This is a scalar quantity. कितना चार्ज देने से किसी कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिट से बढ़ता है, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्योंकि Q is scalar quantity, V is a scalar quantity, so C is only scalar. Let us find the dimension of the capacitance. देखिए डायमेंशन हम निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन 2 से। वी हैव C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हो गया Q, एंड V इज W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज is V, so this becomes equal to Q square upon W. Q is charge, and we have I equal to Q upon T. Current is the rate of flow of charge. So Q is I into T. So for Q square, we have I square T square. W is the work done. How do you define work done? Work done is force dot F's displacement. F is mL e to the power minus 2. AC displacement, so this is L. So this is mL square T to the power minus 2. And therefore, the dimension of C is m to the power minus 1, L to the power minus 2, T to the power 4, I square. Okay. Now let us see what are the units of capacitance. The SI unit of charge is coulomb, and that of the potential is volt. चार्ज का SI यूनिट है coulomb और पोटेंशियल का SI यूनिट है volt. And therefore, from equation 2, SI unit of capacitance is coulomb per volt. This is what we call farad. इसको हम लिखते हैं सिंबॉलिकली कैपिटल F से. So 1F is 1C upon 1V. 1 farad is equal to 1 coulomb upon 1 volt. So the unit of capacitance is farad, and this is equal to 1 coulomb per volt. As 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 ESU of charge, and 1 volt is equal to 1.300 ESU of potential, the unit of capacitance can also be written as 1 farad is 3 into 10 to the power 9 ESU of charge divided by 1 upon 300 ESU of potential. So this gives you 9 into 10 to the power 11 ESU of capacitance. फैराड जो है सो बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए हमको लोग प्रैक्टिस में छोटी इकाई का यूज करते हैं। वो कौन से हैं? 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 farad. 1 nanofarad is 10 to the power minus 9 farad, and 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad. हम लोगों ने देखा है व्हाट इज ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या है? दो कंडक्टर्स का ये अरेंजमेंट है। तो ये दो कंडक्टर हमारे पास हैं। ओके। माइकल फैराडे ने ये बताया, यदि सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भर दिया जाए, तो दीज आर द टू प्लेट्स, हमने इसके बीच में किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भर दिया है, तो इसका कैपेसिटेंस जो है जो बढ़ जाता है। ये मटेरियल कैसे हैं? ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक हैं। नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स? So dielectrics are non-conductors up to a certain value of electric field. If the electric field exceeds this limiting value, called dielectric strength, the material loses its insulating property and begins to conduct. जान गए कि what are dielectrics? तो अगर दो प्लेट्स जो हैं कैपेसिटर के, उसके बीच में हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। The ratio of the capacitance of a capacitor with a dielectric to that without a dielectric is called the dielectric constant or
रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक है प्लेट्स के बीच में, उसका कैपेसिटेंस सी है, और डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटेंस उसका सी नॉट है। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। So what is dielectric constant? This is K equal to epsilon R C upon C naught, or C equal to epsilon R into C naught. So now we are in a position to define the dielectric constant of a medium. We define it. This is the ratio of the capacitance of a capacitor with dielectric medium between the plates to the capacitance of a capacitor with air or vacuum between the plates. क्योंकि ये रेशियो है दो कैपेसिटेंस का, इट हैज नो यूनिट। क्लियर? आइए हम देखें कि कंडक्टर का कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये पहले हम देख चुके हैं, बता चुके हैं आपको कि जितना ज्यादा एरिया होगा कंडक्टर का, उसमें हम उतना ज्यादा चार्ज प्लेस कर सकते हैं without the charge leaking to the surrounding medium. So the capacitance of a conductor is directly proportional to its surface area. If C is the capacitance of a conductor, surface area A, then C proportional to A. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। ओके, सेकंड क्या है? प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। If an uncharged conductor is placed close to a charged conductor, the potential of the charged conductor falls. यदि किसी चार्ज कंडक्टर के पास किसी अनचार्ज कंडक्टर को प्लेस किया जाए तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल फॉल करता है। क्यों फॉल करता है? देखिए, ये मान लो कंडक्टर है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसके पास एक ले आया अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज योर अनचार्ज, अनचार्ज कंडक्टर है और ये हमारा इनिशियली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। क्या होगा? बाय इंडक्शन इफेक्ट इसके सामने के प्लेट पर द फेस और द सरफेस फेसिंग द चार्ज कंडक्टर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अपोजिट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल घटेगा, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है वो चार्ज कंडक्टर के ज्यादा करीब है, और जो ये चार्ज इंड्यूस हुआ है पॉजिटिव, वो चार्ज कंडक्टर से ज्यादा दूर है। इसलिए ज्यादा पोटेंशियल घटेगा और कम पोटेंशियल बढ़ेगा चार्ज कंडक्टर का। इसका मतलब ये हुआ, इन इफेक्ट पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर विल फॉल। ठीक है, तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल गिरता है अगर, तो हम इस पर और चार्ज प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स its capacitance increases. So, if an uncharged conductor is earth, the capacitance of the charged conductor increases further. यदि इसको हम ग्राउंड कर दें, ठीक है, इसको यदि हम यहाँ पर ग्राउंड कर दें तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा ग्राउंड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सिर्फ इस पर बच जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो है बाउंड है, ये चार्ज बाउंड चार्जेस हैं ये, because of they cannot leave the surface because of attraction of the positive charge here, ठीक है। तो अब इसके कारण जो यहाँ पोटेंशियल बढ़ता था ये खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसका सिर्फ पोटेंशियल घटेगा, हम इस पर और चार्ज को प्लेस कर सकते हैं। ओके, मतलब इसकी कैपेसिटेंस जो है, कंडक्टर कैपेसिटी जो है सो और
बढ़ सकता है। इसलिए अगर दूसरे कंडक्टर्स हैं, प्रेजेंट हैं चार्ज कंडक्टर के पास, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। थर्ड क्या है? नेचर ऑफ द मीडियम। सो चार्ज कंडक्टर इज सराउंडेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंस्टेड ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के अलावे सी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से घिरा अगर हो तो its potential falls and hence capacitance increases. If C0 and C be the capacitance of a conductor in vacuum and that in a medium of relative permittivity epsilon r, then C is equal to epsilon r C naught. ठीक है, ये हम इक्वेशन पहले देख चुके हैं। We are now going to see what is the principle of a capacitor. हमने देखा है कि किसी कंडक्टर पर चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है। चार्ज की मात्रा बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल और बढ़ेगा। लेकिन किसी कंडक्टर पर जितना चार्ज हम दे सकते हैं उसका एक सीमा है, दैट इज लिमिटेड। क्योंकि यदि पोटेंशियल किसी लिमिट से ज्यादा होगा देन चार्ज ऑन द कंडक्टर दे स्टार्ट लीकिंग टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम चाहते हैं कि चार्ज कंडक्टर पर रखें, उसका पोटेंशियल कम हो, लिमिटिंग वैल्यू से कम हो, ताकि चार्ज लीक नहीं करे एटमॉस्फेयर में। इसके लिए जरूरी है that the area of the conductor is large. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि हम चाहते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस हम चाहते हैं कि 1 फैराड हो, तो इसका रेडियस होना चाहिए 9 × 10⁻⁹ मीटर। ये फिगर कहाँ से आया? ये फिगर आया कैलकुलेशन से। ठीक है, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी जो है तो 1 फैराड हो, इसके लिए जरूरी है कि उसका रेडियस 9 × 10⁻⁹ मीटर हो, जबकि रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, दिस सो लार्ज दैट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, बट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड by placing an earth conductor close to the charge conductor. ठीक है, आइए देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। Assume कीजिए we have an insulated metallic plate A जिस पर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज Q दिया हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा चार्ज होने से क्या होगा? चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग टू द सराउंडिंग मीडियम। इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा चार्ज देने पर बढ़ेगा लिमिटिंग वैल्यू से, और इसका चार्ज जो है सो एटमॉस्फेयर में लीक करेगा इसके थ्रू। ऐसा नहीं हो, हम इसको ज्यादा चार्ज रख सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड कंडक्टर लाते हैं बी इसके पास। बिकॉज ऑफ इंडक्शन ए के लेफ्ट फेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और राइट फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल घटेगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल बढ़ेगा। सिंस द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी इज क्लोजर टू ए, पोटेंशियल ज्यादा घटेगा और पोटेंशियल कम बढ़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि ये चार्ज जो है इससे दूर है कंपेयर टू द नेगेटिव चार्जेस। तो ज्यादा पोटेंशियल घटेगा और कम पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इन इफेक्ट क्या होगा, ए का पोटेंशियल पहले से कम हो जाएगा। इसलिए हम ए पर और ज्यादा चार्ज रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, बी को ग्राउंड कर दिया है। तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आके इसके सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, बट द नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट फेस विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि ये बाउंड चार्ज है। ओके, ये डिसअपियर नहीं होगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज था राइट सरफेस पर इसके, वो न्यूट्रलाइज हो गया है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इसका पोटेंशियल बढ़ता वो अब नहीं बढ़ेगा,
तो सिर्फ पोटेंशियल घटेगा ही बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ ए, एंड देयरफॉर वी कैन प्लेस सम मोर चार्ज ऑन ए so that potential remains within limit. ठीक है, और उसका कैपेसिटी अब बढ़ सकता है चार्ज को होल्ड करने का. So we have seen that the capacitance of a conductor can be considerably increased by placing an uncharged earth conductor in its vicinity. कंडक्टर्स के ऐसे अरेंजमेंट को, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं, जो इक्वल और अपोजिट चार्ज होल्ड करते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक set to form a capacitor. So what is a capacitor? Capacitor is the arrangement of two conductors called plates which carry equal and opposite charges and are separated by a dielectric. So this is a capacitor. The plate on which the charge is stored is called the positive plate or the collecting plate, and the earth conductor or the earth plate is called the negative plate or condensing plate. As the charges on the plates of a capacitor are equal and opposite, all the electric lines of force originating from one plate end on the other. Note that if the charges on the plates are not equal and opposite, the system will still have a capacitance but will not be called a capacitor. ये दो प्लेट का सिस्टम है, अरेंजमेंट है, और दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज नहीं है, तो सिस्टम की कैपेसिटी तो होगी, उसका कैपेसिटेंस तो होगा, लेकिन उसको हम कैपेसिटर नहीं बोलेंगे. हम जब कहते हैं कि कैपेसिटर पर चार्ज इतना है, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, एंड नॉट द टोटल चार्ज ऑन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. जब हम बोल रहे हैं कैपेसिटर पर इतना चार्ज है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो कि हमेशा इक्वल अपोजिट होगा और टोटल हमेशा उसका 0 ही होगा. ठीक है, अब आइए हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर जो हैं सो 3 तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द प्लेट्स. ये दोनों प्लेट कैपेसिटर के पैरेलल हैं, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये दोनों प्लेट जो हैं जो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर. और ये दोनों प्लेट जो हैं वो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, वी कॉल इट अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. देखिए, ये हुआ आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये हुआ आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, और ये हुआ आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. ठीक है, ये हुआ स्फेरिकल, ये हुआ पैरेलल प्लेट, ये हो गया आपका स्फेरिकल, और ये हुआ आपका सिलिंड्रिकल. तो पैरेलल कैपेसिटर हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, सबको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. ओके, so this is all about the basics of a capacitor. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.